सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आप सभी ने एक जिज्ञासा की थी कि आपको मैं अमोघ शिव कवच की लाभ, इसके प्रयोग के विषय में बताऊं, तो आज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इसकी जानकारी दे पाऊँ। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले अमोघ शिव कवच का अर्थ जान लेते हैं। अमोघ का अर्थ होता है अचूक, शिव का अर्थ होता है शांति, और कवच का प्रयोग हम आवरण के लिए करते हैं, यानी कि अचूक शांति का आवरण। तो अमोघ शिव कवच अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली एक कवच है। अब पहले इसके लाभ के विषय में जानकारी ले लेते हैं। जिस भी व्यक्ति को राहु की महादशा चली है, राहु के अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही है, वे इसका पाठ कर सकते हैं। नंबर 2, जिनका चंद्रमा दूषित है, जिनके चंद्रमा के कभी जीवन में उनको अच्छे फल प्राप्त ही नहीं हुए, जन्म पत्री में आपके कहीं भी अगर चंद्रमा पीड़ित होकर के बैठा है और बहुत मानसिक कष्ट पा रहे हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपकी बस सोच चली हुई है, नेगेटिव सोच चली है, पॉजिटिव सोच चली है, और यदि किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है, यानी कि बहुत ऐसे मारक ग्रह की दशा चली हुई है, तो उससे भी अमोघ शिव कवच आपको उस मृत्यु तुल्य कष्ट से बचाता है। अगर आपका किसी ने व्यापार बांध दिया है, जादू से व्यापार बंधा है, या किस्मत के कारण आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, काम नहीं चल रहा, तो उसमें भी अमोघ शिव कवच बहुत फायदेमंद होता है। और सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पे किसी ने तंत्र क्रिया की है, आपके पूरे घर पर ही तंत्र है, तो कहाँ आप तांत्रिक को ढूंढते फिरेंगे, कहाँ आप किसके पास जाएंगे, अनेकों पैसा खर्च देते हैं पर वो लाभ नहीं मिल पाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हम कहते हैं जो किस्मत का है वह दौड़ करके आपके पास आएगा, लेकिन मित्रों कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पे बहुत बुरी तरह से तंत्र क्रिया कर दी जाती है, आप उसे जो भी बोलते हैं, काला जादू बोलते हैं, ये जो भी बोलते हैं, कुछ भी आप बोलते हैं, तो वो क्रिया जब कर दी जाती है तो उस क्रिया से कभी कभी इंसान को भाग्य का भी नहीं मिल पाता है, और बड़ा थोड़ा मिल पाता है। मिलता तो है, जो आपके भाग्य में लिखा है उतना नहीं मिल पाता, भाग्य से बहुत कम मिल पाता है। ये मैंने बहुत बार समस्याएं देखी हैं। जो मेरे पास चार्ट्स आते हैं, लोगों की जन्म पत्री आती हैं, तो मैंने मैक्सिमम ये देखा कि किसी व्यक्ति को डॉक्टर लगे होना चाहिए, पर वो बेचारा कहीं जा कर के किसी प्राइवेट क्लिनिक में वहाँ पे बहुत ऐसी जॉब कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए। सूर्य भी उच्च का है, मंगल भी बहुत अच्छा है, और उसके घर से भी अच्छे हैं, पर वो खुद कहते हैं कि जब ये पढ़ाई कर रहा था तो पता नहीं इसको क्या हो गया, ऐसे अचानक से एक समस्या हो गई। तो ये सारी तंत्र बाधाएं होती हैं। तो जब तंत्र बाधा हो जाती है तो उस समय व्यक्ति का जो भाग्य का होता है वो उसे मिलता है, लेकिन बहुत थोड़ा। भाग्य को बांधा जा सकता है। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी डाली है अपने यूट्यूब चैनल पे, एक स्टोरी डाली है, आप उसे देख सकते हैं, और ये सत्य की स्टोरी है। किसी ज़माने में ये सत्य में घटित घटना हुई है, जहाँ पे सभी गुरुकुल में पढ़ते थे, तो उस समय अपनी पत्नी के कहने पे एक गुरु ने अपने शिष्य के भाग्य को बांध दिया था, ताकि वो अपने बच्चे को भाग्य दे सके। ऑल्दो जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ कभी ना कभी बहुत ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन क्या हम उस के होने का क्या वेट करते रहें? नहीं ना। तो हमें अपना बचाव करना चाहिए। तो आज मैं आपको वही बचाव का एक अमोघ उपाय बता रही हूँ, अमोघ शिव कवच, और इसके विषय में भी, और शिव सहस्त्र नाम के विषय में भी किसी ने मुझे कहा था कि वीडियो बनाएं, तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं वीडियो इसके विषय में बनाऊँ। तो अमोघ शिव कवच किस उसका पढ़ना चाहिए, किस पब्लिकेशन का पढ़ना चाहिए, ये तो मैं आपको, जो मेरी नज़र में है, मैं नाथ पुस्तक भंडार को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जबकि मैं इसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो अमोघ शिव कवच है नाथ पुस्तक भंडार का, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें न्यास वगैरह बहुत अच्छे ढंग से दिया जाता है ना, बहुत अच्छे ढंग से। और जगह आप देखोगे कि डायरेक्ट ही अमोघ शिव कवच का पाठ शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इसमें कर न्यास, ऋष्यादि न्यास, सारे ही न्यास इसमें दिए हुए हैं, हृदय न्यास, सारे न्यास इसमें दिए हुए हैं। और हमेशा ही अमोघ शिव कवच को एक सफ़ेद कपड़े में रखें, रियाल पे रखें। जब पढ़ना होता है तो एक लकड़ी के पाठ पे रखें या किसी रियाल पे रख करके इसे पढ़ें। तो ये तो मैंने अभी ऑफिस में रखा है, तो एक सफ़ेद कागज़ में रखा है, तो आप इसे एक कपड़े में रख सकते हैं। इसका पाठ कैसे करना है? अब आप कहें कि मैं एक पाठ करूं और मेरे जीवन में चमत्कार घटित हो जाएगा? नहीं, एक पाठ करने से जीवन में कभी चमत्कार घटित नहीं होगा।
जब आपकी कंडीशंस बहुत बुरी हैं, आपको लगता है कि मुझ पे कुछ भी इस प्रकार का तंत्र प्रयोग हुआ है, तो आप इसके लिए क्या करें, अपने साथ जल रखें। जल पे हर बार इसके पाठ के बाद फूंक मारें। फूंक मारने के बाद एक जो ग्लास है उसमें रख लें और ग्लास में फिर उसको फूंक मारे पानी को देखते हुए जब ये पाठ कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद उसको अपने सारे घर में उसके छींटे दें और अपने आप भी उस जल को ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों को भी वो जल ग्रहण करवाएं और थोड़ा थोड़ा उसका छींटा भी अपने ऊपर लें। जब आप ऐसा करते जाएंगे, कम से कम देखिए, जो मैंने असर देखा है, कम से कम आपको 1 साल लगातार करना होता है। और जैसे कोई शुभ मुहूर्त आते हैं, कैसे शुभ मुहूर्त आते हैं, जैसे आपकी एकादशी आ गई, जैसे आपकी त्रयोदशी आ गई, जैसे आपके प्रदोष काल के जो व्रत होते हैं उन दिनों में, या सावन के जो सोमवार हो गए, या सावन का पूरा महीना आ गया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कीजिए और संकल्प लेकर के पाठ कीजिए। मैं बार बार सबको कहती हूँ कि बिना संकल्प के कोई कार्य नहीं होता है। और आप अपना एक टारगेट निश्चित कर लीजिए कि 1 साल में मुझे इतने पाठ करने हैं। कम से कम आपकी 1 साल में 1008 पाठ तो हो ही जाने चाहिए। आप देखिए, आप खुद देखेंगे कि जब आपके 1000 पाठ हो जाएंगे तो आपकी तंत्र बाधाएं समूल नष्ट हो जाएंगी, आपके बिगड़े हुए काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जिनका चंद्र दूषित है, जिनका राहु खराब है, राहु की दशा में बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही है ना, या कोई ऐसी बीमारी लगी है जिसको डॉक्टर कहते हैं कि ठीक ही नहीं होगी, और आप जानते हैं कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो बीमारी आपको लग जाए, असाध्य बीमारी, तो उससे भी आपको शांति प्राप्त होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई ना खाएं, दवाई आपको साथ साथ खानी है, तब आप इसके चमत्कार देखेंगे। जिनको मैंने ये दिया था, ऐसे तो मैंने बहुतों को दिया है, लेकिन क्या होता है कि लोग फीडबैक बहुत कम देते हैं। आराम हो गया, ठीक है, अगली बार कोई नई समस्या आएगी तो वो मेरे पास पहुंचेंगे। तो जो लोग व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो वो मुझे कभी कभी भेज देते हैं ऐसी चीज़ें। तो एक लेडी हैं जिनका छोटा सा बच्चा था, उनको ये बहुत समस्या थी कि उनको एक व्यक्ति दिखाई देता था रात को। जब वो शादी से पहले, काफ़ी पहले, जब वो 21-22 साल की थी, आज उनकी उम्र 37-38 साल की है, तो 21-22 साल में उनको एक रिश्ता आया था और उस रिश्ते को उन्होंने मना कर दी थी। और उस जिस रिश्ते को उन्होंने मना की, उनके माता पिता बहुत ज़्यादा चाहते थे कि वो लड़की उनके घर में दुल्हन बन करके, बहू बन करके आ जाए। लेकिन जब उसने मना की तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हमारे घर आती जाती रहा करो। बस उन्होंने वो, पता नहीं उसको क्या, उसके अनुसार है ये कि उसको क्या खिलाया पिलाया ऐसा, और उसके बाद उसको रोज़ शादी से पहले भी पुरुष दिखाई देता था और बहुत उसको मतलब बहुत प्रॉब्लम थी इस चीज़ की, और वो डरती थी अंधेरे वगैरह में जाने से। उसे उसका स्पर्श महसूस होता था। जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते गए, साल बढ़ते गए, 2, 3, 4, 5 साल होते गए, और करते करते आज उनकी उम्र 38 साल है, बच्चा भी पैदा हो गया, तब भी उनको वो स्पर्श महसूस होता था उस पुरुष का। मतलब एक भयानक सा पुरुष उनको दिखाई देता था। तो उन्होंने जब मेरे सामने ये समस्या रखी तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। इस बात को मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर कर चुकी हूँ, अपने घर वालों से भी शेयर कर चुकी हूँ, और कहीं हमने दिखाया था, क्योंकि हम पहाड़ के लोग हैं। तो पहाड़ों में क्या होता है कि बहुत ऐसे जागर वगैरह होते हैं, देवी देवता आते हैं, जहाँ पे आप संक्रांति के दिन भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वो उसको बिल्कुल जो समस्या थी उसने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने देखा और उसको बताया कि तुझे ये समस्या होती है और तुम याद करो कि कब ऐसा तुम्हारे साथ होना शुरू हुआ। तो उस लड़की ने बताया ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हें ये चीज़ आपको लगी हुई है, लगा करके की हुई है, और इसका इलाज फ़िलहाल हमारे पास तो कोई नहीं है। तो उसने जब मुझे बताया तो मैंने केवल उसे एक अमोघ शिवकवच का पाठ दिया और एक और पाठ दिया उन्हें मैंने करने के लिए। तो उन्होंने इसके, अब सोचिए एक छोटा बच्चा है उनका, और उस बच्चे के साथ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रही हैं, सास ससुर पति हैं, जेठ हैं, तो इतने के साथ भी उन्होंने मेन डेज़ पे, मैंने उनको बताया था कि मेन डेज़ पे आप ज़्यादा पाठ करना और संकल्प लेकर के पाठ करना। तो उन्होंने टोटल मेरे ख्याल से क्योंकि इसमें लिखा नहीं है उन्होंने कि कितने पाठ किए, लेकिन उन्होंने इतने पाठ कर लिए कि 1 साल के बाद वो मुझे बता रही हैं कि मेरी ये समस्या ठीक हो गई। तो आप धैर्य रखिए, धैर्य के साथ विश्वास रखिए। जब आप इस पाठ को करने लगेंगे, न्यास के साथ होना चाहिए पाठ, संकल्प और न्यास के साथ ये पाठ होना चाहिए, और एक नियम होना चाहिए। अगर 5 बजे कर रहे हैं तो 5 बजे करें, अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम को, जो एक पर्टिकुलर टाइम है, जिस टाइम पे फर्स्ट डे किया उसी टाइम पे आप हमेशा कीजिए, क्योंकि ये एक एनर्जी क्रिएट करेंगे, आप अपने इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट करेंगे आप इसका पाठ कर करके। तो होता क्या है, जब अमोघ शिवकवच का पाठ करने लगते हैं तो भगवान शिव के लिए पहले ही कहा गया है कि ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे सब गतिवान
प्रभु शिव के प्रेरे। भगवान शिव की प्रेरणा से ही 10 महाविद्याएं भी चलती हैं। भगवान शिव की प्रेरणा से ही भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर भी हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब आप इसका पाठ करना शुरू करते हो तो जो ये कवच का पाठ है, इस पाठ को करने से एक आवरण आपके शरीर पे बन जाता है, जिसे भूत प्रेत दूर से ही ये देख लेते हैं कि ये हमारे प्रभु भगवान शिव जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं उनका पाठ करते हैं, उनके सेवक हैं, ये तो हमारे ही भांति भगवान शिव के उपासक हैं, तो इन्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए, ये हम गलत कर रहे हैं। तो बल्कि आपको दूर से ही वो प्रणाम करके आपको छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव की आज्ञा ही है कि जो मेरी भक्ति करे, जो मेरा उत्तम उपासक हो, उसको तुम परेशान नहीं करो। तो इस अमोघ शिव कवच में ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं कि आपके ग्रहों को भी अनुकूल करना शुरू कर देता है। जिस इंसान के हॉरोस्कोप नहीं है, जन्मपत्री है ही नहीं, अगर वो भी किसी प्रकार से मानसिक रूप से परेशान होता है, डिप्रेशन में जाता है बार बार, तो अमोघ शिव कवच का पाठ करना चाहिए। तो ये कम से कम आपके चंद्र और राहु को, और जो ये पैरानॉर्मल जो भी आपके साथ लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको तो ये पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्षम है। एक ऐसी ही लेडी थी जिनका कभी उनको कैंसर डिक्लेयर कर देते थे, कभी कुछ डिक्लेयर कर देते थे। जब उन्होंने इसके पाठ करते रहे, उन्होंने काफ़ी साल इसके पाठ किए, अंत में डॉक्टरों ने यही कहा कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है। तो इतने सारे इसके लोगों के एग्जाम्पल्स मेरे पास पड़े हुए हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं। तो मैं आपको भी ये कहती हूँ कि आप एक बार अमोघ शिव कवच का पाठ करें। कभी भी पाठ करने के बाद इति ना लगाएं। बोलते हैं ना कि इति अमोघ शिव कवच, तो इति शब्द का प्रयोग ना करें। कवच का ज़रूर पाठ करें, एक नियम से पाठ करें। माघ का महीना आए उसमें पाठ करें। भगवान शिव को माघ का महीना बहुत प्रिय है, सावन का महीना, श्रावण का महीना बहुत प्रिय है, आप उसमें पाठ कीजिए। फागुन के महीने में पाठ कीजिए। आप हमेशा पाठ कीजिए एक निश्चित समय पर बैठकर, और समय पकड़ना सीखिए। अगर आपने 4 बजे सुबह पकड़ा है तो 4 बजे, 5 बजे पकड़ा है तो 5 बजे, उसके बाद 7, 8, 9, 10 बजे के जो पूजा पाठ होते हैं ये इतने फलदायी नहीं होते हैं। होते तो हैं पर इतने फलदायी नहीं होते हैं। अगर आप किसी समस्या से, पर्टिकुलर समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6:50 से पहले पहले अपनी पूजा पाठ कंप्लीट कर लेनी चाहिए, अपने जप कंप्लीट कर लेने चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव इस अमोघ शिव कवच से होना प्रारंभ। अगर आपको न्यास वगैरह करने नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ करके भी, न्यास करके भी यूट्यूब पे वीडियो में दिखा दूँगी। धन्यवाद। जय गुरुदेव।